दोस्तों आने वाली 4 तारीख को पेटियों में बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। पता लग जाएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर राहुल गांधी। आपके सपोर्टर्स ने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी मेहनत की है, इन सब के परिणाम आपके सामने 2 दिन के अंदर आने वाले हैं। 2 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। लेकिन इसी बीच अगर एग्जिट पोल्स की हम बात करते हैं, जो कि देश के कुछ बड़े एग्जिट पोल्स हैं और वो दावे कर रहे हैं कि किसकी सरकार इस बार बनेगी, अगर उनकी हम बात करें तो यहां पर इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिख रही है मोदी सरकार। इसी के साथ ही इंडी अलायंस जो है उनको यहां पर कम सीटें मिलती दिख रही है, पूर्ण बहुमत मिलते हुए नहीं दिख रहा है। अगर यहां पर मैं बात करता हूं कुछ बड़े एग्जिट पोल्स जो करवाते हैं उनके, जिनके अंदर हो गया आपका एक्सियस, माई इंडिया, ठीक है, इसके अलावा सी वोटर्स हो गया, इसके अलावा CNX हो गया, ETC हो गया। अगर इनकी यहाँ पर मांगने तो यहाँ पर इस बार जो NDA है इनको सीटें मिलने वाली है 353 मिनिमम और मैक्सिमम 415 तक इनको सीटें मिल सकती हैं। सेम अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, सेम अगर इंडिया की बात करें तो इन्हें मिनिमम 109 से लेके मैक्सिमम 182 तक जो सीटें हैं वो यहां पर मिलने का दावा यहां पर किया गया है। ठीक है, सो ये हैं वो एग्जिट पोल। कुछ बड़े पोलर जो यहां पर एग्जिट पोल करवाते हैं उनके अकॉर्डिंग इस बार जो सरकार बनने वाली है वो यहां पर बनने वाली है नरेंद्र मोदी जी की। इस बार का चुनाव है वो कुछ वैसे भी खास था क्योंकि इस बार जो हमले किए गए थे पक्ष विपक्ष के ऊपर वो भी बहुत खास थे। इस बार का जो ये चुनाव था ये सीधे सीधे मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी एंड टीम के बीच में था। और इसी बीच चुनावों में एंट्री होती है ध्रुव राठी की, जिन्होंने अपनी वीडियो के जरिए मोदी के ऊपर बहुत सारी चीजें कही कि मोदी जी डिक्टेटर है, मोदी जी डिक्टेटरशिप देश में लेके आ रहे हैं, और कश्मीर फाइल्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे और जनता को कहा कि अब आप इन चीजों को सुनिए और अब आप खुद फैसला कीजिए कि आपको किसकी सरकार देश में लेकर आनी है। यहां पर अब अगर मैं बात करूं इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कि युवा जो है वो क्यों परेशान है यहां पर, क्योंकि युवा जो है वो बहुत तरह से बातें कर रहा है। कुछ युवा कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा युवा ये भी कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी भी चाहिए। सो ये आखिर में जो बातें उठी हैं कि हमें मोदी चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए, आखिर में ये किस वजह से उठ रही है, युवा परेशान क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक तो है भर्ती आपकी, ठीक है, भर्ती का मतलब जॉब। आपकी जो जॉब है ना वो इस सरकार के अंदर जो है युवा इसलिए परेशान है कि हर एक पेपर यहां पर लीक हुआ है। अब अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं या अदर स्टेट्स की बात करता हूं, या तो पेपर लीक हो रहा है या भर्ती रद्द हो रही है या उसके बाद भर्ती कोर्ट केस में चली गई, भर्ती को पूरा नहीं करवाया जा रहा है। सो इन केस की अगर हम एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार के मामले में इस सरकार से कहीं ना कहीं जो युवा है वो यहां पर रुष्ट है। सेकंड, यहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं वो अग्निवीर को लेकर भी जो है वो रुष्ट है, क्योंकि जो फौज है ना वो एक ऐसी नौकरी है जो पैसे से नहीं दिल से जुड़ी हुई है लोगों से। ठीक है, अब अगर आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वो हर्ट जरूर होंगी। ठीक है, सो एक बड़ा जो तबका है जो सिर्फ और सिर्फ फौज का लवर है वो भी यहां पर इस सरकार से नाराज है। इसके अलावा मेन चीज जो है वो यही है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के अलावा रिक्रूटमेंट नहीं है, अग्निवीर हो गया है, महंगाई, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन चीजों की वजह से युवा यहां पर परेशान है। देश विदेश की बात करें तो देश विदेश में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा हमारे देश का परचम भी लहराया गया है। लेकिन इन केस ऑफ की जो देश के युवा हैं, जो देश की शक्ति है, अगर वही खत्म हो जाएंगे तो आगे जाके क्या देश का हाल होगा, ये सोच के यहां पर जो युवा है वो यहां पर परेशान है। ठीक है, अब यहां पर एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की जो सरकार है वो वापस आने वाली है। लेकिन अब यहां पर इन एग्जिट पोल्स के ऊपर भी सरकार किसकी आएगी, मोदी सरकार आएगी, राहुल सरकार आएगी, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल्स किए जा रहे हैं, ये जो टीवी पे बताए जा रहे हैं, ये गोदी मीडिया के अपने ही उपकरण हैं, मनगढ़ंत बातें हैं जो यहाँ के युवा हैं वो आपके यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। गोदी मीडिया सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रही है कि एनडीए जीतेगी, जो इंडी है अलायंस है वो यहाँ पर हारती हुई दिख रही है। लेकिन अब भी स्टिल लोगों का मानना है कि राहुल गांधी जो हैं वो 300 पार जरूर जाएंगे और जो एनडीए की सरकार है वो पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे पे आपकी
क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े जो पोल्स हैं जिनकी 9 बार भविष्यवाणी ठीक हुई है, क्या आपको लगता है इस बार इनकी भविष्यवाणी सही है? क्या आप मानते हैं कि ये गोदी मीडिया के फैलाए हुए भ्रामक प्रकरण है जिसकी वजह से माइंड वॉश एक तरह से हो जाए? क्या आपको लगता है इस बार राहुल गांधी का बहुमत नहीं दिखाते हुए भी राहुल गांधी एग्जिट पोल्स के सारे आंकड़ों को खत्म करते हुए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? और क्या आप चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, युवा हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार वापस आए, तो या फिर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार यहां पर आए? क्या है आपके ओपिनियन? खुल के बेबाक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपकी जो राय है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और आप क्या सोचते हैं उसके बारे का विश्लेषण दूसरे लोग भी अपने विचारों से कर सके। सो मिलेंगे आपसे एक और ऐसे ही बड़ी वीडियो के साथ, एक बड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।